एक बार फिर अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर भोपाल के अंबेडकर पार्क में बड़ा प्रदर्शन किया है। हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षकों आए हैं। इनसे जानेंगे क्या क्या समस्या है। क्या समस्या है सर आपकी? हमारी समस्या है श्रीमान जी, हम लोग 17 साल से बाहर हैं। 17 साल से लगातार अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करते चले आ रहे हैं और हमारी पोजीशन ये है कि श्रीमान जी हमें ये भरोसा ही रहता है कि कल हम कुछ टीचर कह पाएँ कि नहीं लोग बाग। अच्छा, तो हमारी 17 साल से सेवा दे रहे हैं आप? जी 17 साल से लगातार। मैं पन्ना जिला का भी कोई भरोसा नहीं है नौकरी का? नहीं बाहर कर दें कब? कोई भरोसा नहीं है श्रीमान जी। और लगातार हम लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। हमने 100 रुपये के हिसाब से कार्य किया है और श्रीमान जी हमारे साथ में यही होता रहता है। कहीं अतिथि आते रहते हैं, कहीं ट्रांसफ़र आते रहते हैं, हमारी सेवाएं समाप्त हो जाती है। हमको नई व्यवस्था बनानी पड़ती है। अब ये बताइए हम लोग इतनी ऐसी कगार में पहुंच गए हैं कि हम लोगों का भविष्य क्या होगा। और पिछली सरकार ने कहा था कि हम आपका भविष्य सुरक्षित करेंगे। हम चाहते हमारा पद सुरक्षित हो और हमारी सेवाएं सुरक्षित हो और हम चाहते हैं कि हमारी नियमित नौकरी हो। तो नियमितीकरण का नहीं भरोसा दे तो रहे हैं हर बार भरोसा भर दे रहे हैं। अभी जैसे 10 तारीख को आए थे तो उनने भरोसा दिलाया था, लेकिन इसका कुछ वो नहीं हुआ है। हमारी 8 मांगन के लिए सहमति ही बन गई थी, लेकिन आज दिनांक तक हमारी एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। और हम चाहते कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई है तब तक हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। हर बार आश्वासन नहीं मिलता है? हर बार केवल आश्वासन ही दिया जाता है। इस बार भी धीरे धीरे देखिए, अब अक्टूबर का महीना आ गया और ये भी धीरे धीरे बीतने वाला है। सरकार की तरफ से चुनाव को देखते हुए महापंचायत भी बुलाई गई थी। केवल उसमें वादे किए गए थे और हमें ठगा गया था। इसके अलावा और कुछ नहीं, केवल छला गया हमें बस। लगातार जो है आज धीरे धीरे 15-17 साल से काम कर रहे हैं। 100 रुपये रोज से लेकर के काम किया है और आज थोड़ी सी सैलरी बढ़ाई और इन लोगों ने अपना जो है गोरखधंधा चालू कर दिया। लगातार हमें छल रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। हम लोग आज मजबूर है सड़कों पर उतरने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी ये बोल रहे हैं कि मैंने जो घोषणा की है वो आपके वादों को मैं पूरा करूंगा। ऐसा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी अब वो बोल रहे हैं कि बहुत जल्द मैं माननीय यादव जी के पास जाऊंगा, उनसे वार्तालाप करके आपकी जो मैंने वादा किया हूँ वो वादा को मैं पूरा करूंगा। ऐसा बार बार उनसे जब भी हम मिलते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यही कहते हैं कि मैं आपका वादा पूरा करवाऊंगा। ऐसा बार बार वो बोल रहे हैं। आप लोग उनसे डेट मांग लिए, कब तक? बहुत ही जल्द। जिनको अगर करना हो ना, मेरी बात सुनो, अगर उनकी जगह अगर होता अगर मुझे करना होता तो मोबाइल निकालता, फ़ोन लगा देता मोदी को कि भैया जो मैंने घोषणा की थी उस पर अमल किया जाए। हम मिलेंगे, हम बात करेंगे। अब अभी शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि आप तो अतिथि हो, मेहमान हो, हम आपका कोई घर नहीं दे देंगे। जितने भी नेता हैं ना सब मेहमान ही हैं। वो 5 साल काम करते हैं, 5 साल में कितना बजट आता है, उस बजट के अंदर कितना काम होता है, कितना भ्रष्टाचार होता है, सब जानते हैं। उनको आजीवन पेंशन है, पर जो लोगों का भविष्य बच्चों का भविष्य बनाते हैं उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। ये सिर्फ बोलते हैं। अभी 1 महीने के अंदर दूसरी बार आए हैं। पिछले महीने की 10 तारीख को आए थे, अभी फिर आए थे। कौन किन परिसरों से आया है? मैं राकेश वर्मा, अतिथि शिक्षक, झाबुआ जिले से 450 किलोमीटर दूर से हम आए हैं। बिल्कुल, पिछली बार भी आप 2 बसें लेके हम आए हैं। तो कितना खर्चा हो रहा? कोई लोग अपना ब्याज से पैसा लेके आ रहा है। जैसे कि भाई साहब ने बताया 4 महीने हो गए। पिछले साल की भी 2 महीने की सैलरी बाकी है, 2 महीने छुट्टी के लिए। अभी तक 6 से 8 महीने हो गए, एक भी रुपया नहीं मिला। तो इनके परिवार के अगर होता, इनके परिवार का कोई अतिथि शिक्षक होता तो इनको पता चलता कि अतिथि शिक्षक का दर्द क्या होता है। इनके परिवार से कोई कुछ नहीं। वो क्या कहता है ना, अगर शरीर के किसी भाग के अंदर आपको दर्द है तो आपको पता चलेगा, डॉक्टर को पता नहीं चलता। तो ये तो क्या है, इनको को कोई कुछ नहीं होता है इनके। ये तो आज बुलाया, आज हम आने वाले थे, इनको 2 दिन पहले से मालूम था, अभी तक कोई भी नहीं आया। बिल्कुल। क्या बोले सर आप? ये तो सर मैं जो है सोमनाथ त्रिपाठी जो है मैहर जिला से हूँ। मैं जो है सन 2010 से जो है लगातार कार्यरत। 14 साल हो गए आपको? जी। और मैं जो है अभी जो है उच्च पद प्रभार के कारण जो है मैं जो है बाहर हो गया हूँ। अब बताइए कि मैं इस उम्र में कहाँ पर जाऊँ? मेरे जो है 2 छोटे बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने जो है 14 साल जो है अपने जीवन के जो है बर्बाद कर दिए। मेरा भविष्य तो अंधकारमय हो ही गया, मेरे बच्चों का भी भविष्य जो है अंधकारमय हो गया है। मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में यदि काम करता तो आज मैं जो है कम से कम मेरा जीवन जो है भविष्य मेरा सिक्योर तो होता। अब मतलब इस अधेड़ उम्र में मैं बताइए भीख मांगने के अलावा क्या करूँ, या कि आत्महत्या कर लूँ? क्योंकि मैं अपने परिवार को जो है डूबते हुए उनको जो है उनका अंधकार जो है नहीं, इसके सिवा तो है क्या चारा बताइए? मतलब जो है हम क्या करें? तो गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा धोखा क्या किया मालूम है अतिथियों के साथ में, कि प्राइवेट स्कूल वालों को डीएलएड करवाया, जबकि वो तो आगे तक कहते हैं अतिथि लोगों ने काम किया। तो अतिथियों को डीएलएड करवाना था, हमको नहीं करवाया। जो मांग रहे थे, जो भूखे थे, उनको तो भूखे से और मार रहे वो, पर जिन्होंने नहीं मांगा था
उनको उन्होंने डिलीट करवाया और उन लोगों को परीक्षा में बिठाया और वो पास हो गए। बल्कि हमारे साथ में नहीं हुआ, हमको कहते कि आप अपने पैसों से डिलीट करो, हम तो मांग रहे हैं ना। तो फिर और अतिथि अगर हम अगर अतिथि है तो मैं शिक्षा मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि आप हमको हर साल निमंत्रण क्यों देते हो फिर? हर बार अरे भैया, अगर आप किसी को शादी ब्याह में भी बुलाते हो ना तो पत्रिका देते हो, इनविटेशन कार्ड देते हो तो ही वो आता है, ऐसे नहीं आता है। तो फिर आपको शिक्षा मंत्री बनाया यार, तो कुछ तो कॉमन सेंस की बात होना चाहिए कि नहीं? सरकार की मंशा अभी आप वर्तमान में देखिए, पिछले 1-1.5 महीने से तो केवल काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग ही चल रही है। अगर उनको रखना होता तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था ये सर? एक झटके में रख दिया जाता है। एक झटके में रख दिया। पिछले 1.5 महीने से तो इसी साल की बात है, डेट पे डेट बढ़ा रहे हैं। केवल बस हर बार डेट बढ़ा देते हैं, फिर एक नया आदेश डीपीआई से निकल आता है, चलिए अगली बार फिर आपका ऐसा होगा, ये अब ये होगा, अब वो होगा। मंत्री हैं, चुटकियों में काम हो जाएगा उनके बोलने पर। आप लोगों ने लिए सब घोषणाएं सर विधानसभा में जब वो अपने लिए जो कुछ आता है, जैसे मतलब विधायक भवन बनाने के लिए, अपने लिए जो पेंशन बढ़ाने की स्कीम तुरंत पारित हो जाती हैं। और हम लोग जो है अपना जीवन खपा दिया, हम लोगों को मतलब एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया इस सरकार ने। मतलब सिर्फ झूठी घोषणाएं, मतलब जो घोषणा वीर जो कहलाते थे वास्तव में घोषणा वीर होके चले गए वो। मतलब महापंचायत में जो घोषणा की और वो जो है पीछे हम लोगों के सामने कहते कुछ और है, पीछे से कुछ और कहते हैं। घोषणा मशीन मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया सर, दो शिवराज जी को। हाँ इसीलिए दिया गया। और उन्होंने फिर ये घोषणा आपके करी माध्यम कि से मैं बात करूंगा, मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि जैसा छत्तीसगढ़ में आदेश हुआ है, छत्तीसगढ़ में 12 माह का सेवा काल हुआ है और पद स्थायी हुआ है, इसी तरह हमारी सरकार भी करे मध्य प्रदेश में। और मैं सत्येंद्र पाठक, सरकार को करना होता तो बार बार झूठे आश्वासन नहीं देती है ना। इन्होंने कहा कि जब इनके खुद के बात होती है, विधायक निधि की बात हो, सरकारी क्वार्टर बनाना हो तो वो काम सेकंड में होगा। क्या बोल रहे सर आप? जी सर, हम इस आंदोलन में आज इकट्ठे हुए हैं। ये जो मध्य प्रदेश शासन की जो योजना रही है, ये 2008 से इन्होंने लागू की है और तब से लगा के आज दिन तक सिर्फ आश्वासन आश्वासन और आश्वासन ही इन लोगों ने लागू किया है। पूर्ण रूप से अतिथियों का इन्होंने शोषण किया है। पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था इतनी बेकार है कि उसकी अगर आप तुलना अन्य राज्य से किए करें तो समझ में आता है कि 0% है। उस व्यवस्था को सुधारने के लिए अतिथि शिक्षकों ने 1000 रुपये से पढ़ाना स्टार्ट किया, 3200 में पढ़ाया, दूर दराज में जाके भूखे रह के पैदल चलकर अतिथियों ने पढ़ाया। और शासन ने जब थोड़ा सा पैसा बढ़ाया तो पैसा बढ़ाने के बाद में इन्होंने इतनी योजनाओं को इसको दूषित करा है और ऐसी व्यवस्था को बिगाड़ा है कि सारे अतिथियों को 15-17 साल काम करते करते हो गए, लेकिन इन अतिथियों के हित में इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। हर बार घोषणा करते हैं कि आपको नियमित कर दिया जाता है, नियमित कर देंगे, लेकिन उसके संबंध में ये कुछ भी कार्रवाई नहीं करते हैं। पिछले आपने 5-7 दिन पहले माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी के जो स्टेटमेंट सुन रहे हैं उसमें उन्होंने बताया गया है कि घर में कब्जा करोगे क्या। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप लोगों को इतना भी अनुभव नहीं है, आप राजनीति कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी। हम लोगों के पास में वोटर आईडी है, हम भारतीय नागरिक हैं, हमसे वोट लिया उस समय तो आपने ये नहीं कहा कि हम बाहर के हैं। जब आपने सरकार बनाई तो आपने नहीं कहा कि बाहर के हैं। जब 29 सीटें आपने लोकसभा की ली तब भी आपने बाहर का नहीं कहा। तब तो हमारे मध्य प्रदेश के हमारे अपने हैं। और जैसे ही सरकार बनी कि इन्होंने पलटी मार दी और इस तरीके से हमें दर दर भटका रहे हैं सर। हमारी व्यवस्था हर बार जो है नियुक्ति वो जुलाई में कर दी जाती थी और 10 महीने के लिए नियुक्ति करते थे। अब ये ढिंडोरा पीट रहे कि 10 महीने के लिए आप लोगों को जो अनुबंध करेंगे, कोई अनुबंध नहीं है सर। अभी तक अतिथियों की नियुक्ति नहीं की है। जुलाई गई, जुलाई के बाद अगस्त गया, सितंबर गया, 4-4 महीने हो गए। 4 महीने तो व्यवस्था भंग हो गई। मई जून का ये वेतन नहीं देते हैं, मतलब कुल मिला के 6 महीने तो हमारे बर्बाद हो गए। अब 5 महीने हमारे पास में बचे हैं। उन 5 महीनों में क्या मध्य प्रदेश के बच्चों को हम पढ़ाएंगे? कितने साल से सेवा दे रहे हैं सर? 18 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, और 18 साल में ये व्यवस्था है। अब ये बोल रहे हैं कि योग्यता को अगर तुलना करें तो एक 18 साल से पढ़ाने वाले शिक्षक की क्या तुलना करेंगे आप? हमने इतने बच्चों को पढ़ा के इतने ऊंचे लेवल पे पहुंचा दिया है और आज हमारी ये दुर्दशा कि हम इधर उधर भटकते फिर रहे, रोड पे सड़क पे घूम रहे हैं। हमारे बच्चे बड़े हो गए, हम बच्चों को मुंह दिखाने लायक नहीं है। जब हम घर जाते हैं और शाम को पूछते हैं ना पड़ोसी जब आपको कि आपका वेतन क्या है, तो शर्म से हमारी आंखें झुक जाती है। क्योंकि योग्यता की तुलना करें ना सर, और योग्यता की तुलना करें ना सर, तो जिन लोगों को परमानेंट करें उनको हमारे सामने ला के खड़ा कर दे और एक अतिथि को खड़ा कर दे और तुलना करके दिखा दे कि किसमें क्वालिटी बेस्ट है। जब भी
रिजल्ट का ठीकरा आता है तो उसमें भी इनका पक्षपात किया जाता है। सर मैं बताता हूँ कि जहाँ 100% रिजल्ट अतिथि देते हैं तो सम्मानित करने के लिए परमानेंट शिक्षक को जिले लेवल पे बुला के सम्मानित किया जाता है और उस प्रधानाचार्य को बुलाते हैं, प्रिंसिपल को बुलाते हैं और उनको सम्मान करते हैं और बोलते हैं कि 100% इनका रिजल्ट रहा और रिजल्ट कम रहा तो 30% का ठीकरा अतिथियों के माथे ठोक दिया जाता है। 30% का रिजल्ट अतिथियों के माथे ठोक दिया जाता है। तो जब आप 30% हमारे माथे है तो 100% हमारा नाम क्यों नहीं है? नींव का पत्थर हम लोग हैं। रिजल्ट खराब हो तो अतिथि शिक्षक, है ना? रिजल्ट खराब है तो अतिथि शिक्षक और अगर रिजल्ट बड़ा है तो परमानेंट शिक्षक। तो ये कौन सा तरीका है? हम तो रेगुलर शिक्षक आ गए हैं हमारी जगह में तो हम लोग बाहर है। अब मेरी छोटी छोटी 2 बेटी है, वो स्कूल जाती है, वो जब स्कूल से वापस आती है वो मुझसे पूछती है पापा आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे? अब मेरी छोटी छोटी बेटी मैं उनको क्या बताऊं कि बेटा मेरी जगह में नियमित शिक्षक आ गए। मैं 2008 से लगातार, मैं सबसे पहली शुरुआत सिवनी जिले में पढ़ाया, फिर जबलपुर में पढ़ाया, मंडला जिले में पढ़ाया, छिंदवाड़ा जिले में पढ़ाया, अलग अलग कम से कम 15 से 20 स्कूल अलग अलग जिले में मैं पढ़ा सेवा दे रहा हूँ। आज मैं घर में बैठा हूँ, मैं वर्ग 1 क्वालिफाइड अतिथि शिक्षक हूँ, पात्रता परीक्षा पास हूँ, चयन परीक्षा पास हूँ। इसके बावजूद भी जो मैं आज बेरोजगार घर में बैठा हुआ हूँ, चॉइस फिलिंग मध्य प्रदेश सरकार ने डेट पे डेट बढ़ाकर चॉइस फिलिंग करा रही है। अभी फाइनल जो है आज 2 अक्टूबर हो गया है, अभी तक जो नई लिस्ट जो सिलेक्शन वाली थी उसको उन्होंने जारी नहीं किया है। इसमें ऐसे हमारे घर परिवार नहीं चल पा रहा है। मैं अपनी बच्चियों को जवाब नहीं दे पाता कि मैं बेटा, वो पूछती है कि पापा आप स्कूल क्यों नहीं जाते? हम स्कूल जाते हैं। तो मैं उनको क्या बताऊं कि मैं स्कूल से बाहर हो गया हूं, मेरी जगह में रेगुलर शिक्षक आ गए हैं। ऐसी दुर्दशा हो गई है हमारी कि अब हम दूसरा कोई रोजगार करने की स्थिति में नहीं बचे हैं। 17 से 18 साल मैं इस अतिथि शिक्षक की सेवा में गवा चुका हूं। और मैं ये कहना चाहूँगा, मैं छिंदवाड़ा से अनिल कुमार डहरिया, एक आम अतिथि शिक्षक, मैं ये सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी लाडली लक्ष्मी योजना चला रहे हैं, मेरी लाडली बेटी कहती है कि पापा आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं उनको क्या जवाब दूँ? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, जो आप ये सारी योजनाएँ चला रहे हैं तो हमारी ये योजना को आपने शामिल किया था, आपने जो घोषणाएं की थी उस घोषणाओं के वादों को आप पूरा क्यों नहीं करवा रहे हैं? जब भी हम आपको मिलते हैं आप सीधा बोलते हैं कि मैं आपका जो मैंने वादा किया हूं मैं पूरा करूंगा। कब करूंगा ये तो आप बता दें। मैं आप इस चैनल के माध्यम से आप उनसे ये कहना चाहूँगा, मेरी बात पहुँचाना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द जो आपने वादा किए हैं वो वादा, क्योंकि सरकार राज्य में भी आपकी है, केंद्र में भी आपकी है, आपको कोई समस्या नहीं है, पूरा नियम कानून आपका है। ये जनता की सरकार है, जनता के लिए जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। छत्तीसगढ़ की सरकार का नियमावली को ध्यान में रखते हुए आप एमपी के अतिथि शिक्षक को भी किसी भी तरह आप नियमित कर सकते हैं, उनको रोजी रोटी दिला सकते हैं। जो हमारे घर परिवार के ऐसे बहनें, जो हमारे भाई है, जो बुजुर्ग होने जा रहे हैं, 58 साल 55 साल, मेरी खुद उम्र जो है आज 44 साल हो गई है सर। अब मैं क्या बताऊं, मैं कौन सा रोजगार करूं? मेरी इतनी दयनीय स्थिति है। रोज मेरी बेटी पूछती है पापा आप, मैं रोज स्कूल जाती हैं, आप स्कूल क्यों नहीं जाते? मैं क्या जवाब दूं सर? मैं अनिल कुमार डहरिया, आम अतिथि शिक्षक, छिंदवाड़ा जिले से। बिल्कुल शिक्षा, आप बताइए। मैं धार जिले से हूँ, गणेश चंद गंगवाल, जिला महासचिव। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अपने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी है, उन्होंने घोषणा की थी कि सभी अतिथि शिक्षकों को, मतलब पहली बात उन्होंने बताई थी कि आप लोगों की विभागीय परीक्षा लेकर, है ना, नियमित किया जाएगा। दूसरी उनकी प्रमुख मांग थी, घोषणा थी कि आप लोगों को, अतिथियों को, मतलब मैं शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण दूंगा। और तीसरी मेन मुख्य मांग बताई थी, उन्होंने घोषणा की थी कि अतिथि अनुबंध 1 वर्ष के लिए फिक्स होगा। लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि अतिथि और विसंगतिपूर्ण नीति कारण अतिथि बाहर हो रहे, और बहुत से जो 15 से 16 वर्ष जो अतिथि कार्यरत थे, मतलब उनको सबको बाहर करके उनको बेरोजगार कर दिया गया। अब इस उम्र में अतिथि कहाँ जाएंगे, मतलब बिल्कुल, है ना। तो हमारी एक ही मांग है सर कि जो माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व थे शिवराज सिंह चौहान, वो मतलब अपनी घोषणा को पूरी करे और उनकी विभागीय परीक्षा लेकर उनका पद स्थायित्व करे, यही मैं चाहूँगा, मतलब बिल्कुल। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि यदि इन अतिथि शिक्षकों की मांग जायज़ है, सच्चाई है, तो इनकी मांगों को पूरा करें। ये हर बार आते हैं, बस आपसे आश्वासन लेके जाते हैं, और जब भी आपका कोई काम होता है तो वो सेकंडों में होता है, लेकिन हर बार इन्हें झूठा आश्वासन दिया जाता है। तो आपसे विनती है कि आप इनकी समस्याओं को सुने, यदि जायज़ हैं तो उनका निराकरण करें। धन्यवाद।